कुरुक्षेत्र में थानेसर से ज्योतिसर के रास्ते में 5 किलोमीटर की दूरी पर नरकातारी तीर्थ क्षेत्र स्थित है। महाभारत के युद्ध में इस स्थल का काफी महत्व है। इस जगह का संबंध महाभारत के सबसे बलशाली और विद्वान पात्र भीष्म पितामह से है। यह तीर्थ क्षेत्र परिसर में कई मंदिर बने हुए हैं। वर्तमान में नरकातारी तीर्थ में आप बाणगंगा देख सकते हैं, जो कि एक कुएं के समान लगता है। यहाँ भीष्म पितामह की माता गंगा जी की मूर्ति, बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह की विशालकाय मूर्ति, 5 पांडवों और द्रौपदी की मूर्तियां स्थापित है। परिसर में 26 फीट ऊंची हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। ये मूर्ति काफी दूर से आपको दिखाई दे देगी। वैसे तो हनुमान जी रामायण काल के पात्र हैं, पर वे अजर अमर अविनाशी है। वे महाभारत काल में हैं और उसके आगे कली काल में भी। इसीलिए कुरुक्षेत्र में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा बनाकर उनको भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में घायल भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटे थे, तभी उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा। अर्जुन ने इसी भूमि में शक्तिशाली बाण मारा तो भूमि से गंगा का एक स्रोत फूट पड़ा। इसे ही बाण गंगा कहते हैं। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। इस दौरान भीष्म पितामह जब युद्ध के 10वें दिन घायल होकर गिर पड़े तो उस समय सूर्य दक्षिणायन था, इसीलिए वे परलोक नहीं जाना चाहते थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लिहाजा वे अर्जुन द्वारा बनाई गई बाणों की सैया पर ही लेटे रहे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुए, तब माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को नरकातारी में ही भीष्म ने अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राण त्यागे। पुराणों के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव हस्तिनापुर चले गए। इसके कुल 1 माह 26 दिन बाद नरकातारी तीर्थ पर 5 पांडव, द्रौपदी व नारद जी कई ऋषियों समेत भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। यहीं पर भीष्म पितामह ने महाभारत का शांति पर्व और विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया था। वैसे तो महाभारत के युद्ध का दायरा कई किलोमीटर में फैला हुआ था, पर नरकातारी के बारे में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध की शुरुआत यहीं से हुई थी और अंत भी यहीं पर आके हुआ।